हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं आ गई थी पीएससी और मैंने देखा कि कुछ पेशेंट जो है ना, रेफर पेशेंट है जो कि उमरिया के लिए जा रहे हैं अपनी सोनोग्राफी के लिए। हाँ, ये एनसी ही होंगी, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरा पीएससी हमेशा बंद होता है मेरे जाने के टाइम में, और बाकी स्टाफ भी आते हैं मेरे जाने के बाद में। यार हद होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम वर्किंग का जो भी है वो मेरा ही होता है। एंड फाइनली मेरे बाद ही सारे स्टाफ आते हैं, पर मुझसे ज़्यादा सबका काम होता है। और यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑन कर लिया था और फिर देखा तो बाहर थोड़ी देर में मैं पहले अटेंडेंस मार्क करती हूँ और अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह वो सब देखती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा थोड़ी देर में यार हमारी पीएससी में काफ़ी सारे पेशेंट आ गए थे। तो मोनिका ना उनसे कुछ बात करने लगती, और ये जो हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं हमारे पीएससी में, उनके हस्बैंड हैं और यहाँ पे ये आए हुए थे कुछ मेडिसिन लेने के लिए। और ये सब भी थे, बाहर भी कुछ लोग बैठे थे। और ये थोड़ा सा उनके हस्बैंड है ना, तो इनसे कुछ बातें शातें होने लगती है और मैं भी कुछ बात करने लगती हूँ। वो भी बताते हैं अपने बारे में। इनका कहना होता है कि मैं अब चलने लगा हूँ। इनका थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और उनसे चलते नहीं बनता था। तो ये बोलने लगे थे कि अब मैं मतलब चलने लगा हूँ, अब मुझे कुछ ठीक लगने लगा है। 2-4 महीने से मुझे कुछ अच्छा लगने लगा है। जिस टाइम पे मैं आई थी ना, इनका एक्सीडेंट उसी टाइम पे हुआ था। और उनसे कुछ बातें जाते होने के बाद मैंने देखा कि और भी पेशेंट हैं जो कि आ गए। और यार हमारी पीएससी के बाहर शादी हो रही थी। और देखो ये हमारे यहाँ पे मतलब हमारे बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जो है ना सोनी है। और यहाँ पे ये सोनी 2-3 सोनी बैठे हुए थे और इनको चढ़वानी थी बॉटल। बट यार बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना, तो इनको बॉटल लगवाने में कर देता नुकसान। पर ये बात ये समझ नहीं रहे थे और 11 बज चुके थे। आज मेरे अदनान को नींद नहीं आ रही थी और मुझे तो काम था भाई। फिर कुछ ना कुछ करके किसी तरह से मुझे ना अदनान को सुलाना ही पड़ा। और यहाँ पे दिनेश भैया मेडिसिन लेके आ रहे थे। उनको ना मेडिसिन का कुछ पता ही नहीं है और उनको मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही थी। और ये देखिए कुछ और भी पेशेंट आ गई थी और ये है ना काफ़ी देर से बैठे हुए थे, तो ये जा ही नहीं रहे थे। ना एक अलग सा लगाव हो जाता है, तो बातें शातें होने लगी। फिर ये कहती हैं मोहतरमा कि इनका बीपी टेस्ट करना है। और मैं ऐसे इसलिए बैठी थी क्योंकि अदनान को गोद पे लेटाया था। एंड ये जो दीदी आई है ना, जिनकी गोद में बच्चा है, इनकी डिलीवरी हमारी पीएससी में हुई थी। और इनके बच्चे को ना हो रही थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लूज़ मोशन की वजह से उसकी हालत थी ख़राब। तो यहाँ पे ना वो उसको दिखवाने के लिए लेके आई थी। फिर जो सडनली अभी एक पेशेंट आई है ना, इनको ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, चक्कर आ रही है और वीकनेस भी आ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम मतलब बताई। फिर हमने सोचा कि इनका बीपी वगैरह कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये लड़खड़ाती हुई भटकती आत्मा अनामिका मिस अनामिका आ गई। और आज ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, इसका मूड ऑफ था। तो ये कुछ ना कुछ बात इसके घर पे हो गई थी, तो ये मुझे बताने के लिए आई थी कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। फिर पूछती वीडियो बना रहे और ये साइड हो रही थी। फिर यहाँ पे ये जो हमारे सीरियस पेशेंट आई थी ना, जिनसे एक भी बैठा नहीं जा रहा था और अजीब से मतलब फील कर रही थी, वो उनका हमने लिया बीपी। वो उनका ने बीपी किया एंड मैंने अपने डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट करवाया। फिर इसके बाद इनकी मेडिसिन दी गई, बीपी भी ठीक था। और फिर इसके बाद सारे पेशेंट का एक एक करके हुआ चेकअप, सबको दी गई मेडिसिन। इसके बाद यहाँ से ब्लॉग होता है एंड। अस्सलाम वालेकुम।